नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर खान सर का नया बुक आया है 2026 भर्ती के लिए, बिहार पुलिस के लिए, उनका सेट करवाइए। तो लीजिए, शुरुआत हो चुका है आज से आप लोगों का। और प्रीवियस ईयर दोस्तों जो है, इसमें टोटल आपको 41 सेट दिया है। प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल में एग्जाम हुआ था उन सभी का 41 सीट दिया है। तो 19 हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं। 41 सीट में आज हम लोग पहला सीट आज लगाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है 16/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, चाहे तो आप बुक स्टॉल से ले सकते हैं, या तो दोस्तों जो है आप इसका PDF टेलीग्राम पर देते थे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? तो आपके बैच जो लिए हैं उस बैच में आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको बैच लेना है। बैच आपको जो है कहाँ मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और बेहतरीन बैच है, जैसे उड़ान बैच, प्रहार बैच, कर्मचारी बैच, 3 बैच अभी चल रहा है। तीनों बैच एक बेस्ट लेवल में चल रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट जो है ये आपको सबसे पहले क्या होता है, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं पैटर्न को समझिएगा। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा अहम योगदान देता है, क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है एग्जाम में। उसके बाद क्या होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने से आपको आइडिया पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपको पता चल जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर को बहुत बढ़िया से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्लास रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे आएगा। तो बढ़िया सब लोग जो है सुबह 8 बजे तैयार रहेंगे और क्लास करेंगे। इसका जो है PDF एक दिन पहले आपको जो रात में इसका PDF आपके बैच में दे देते हैं। सब लोग बना के आएंगे तो बढ़िया से और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 है, ध्यान रखेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ा से आपको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खास करके जो मद्य निषेध वाले स्टूडेंट हैं और जेल पुलिस वाले, बहुत ज़्यादा अहम सेट आपको ये अंतिम समय में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और एक नए दोस्तों जो है अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आपको जो है ये प्रीवियस ईयर का क्लास आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको है दोस्तों, याद रखना, 16/7/2025 को ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था और उसी को हम लोग यहाँ पर जो है कवर करेंगे। इसका PDF आपको एक दिन पहले आपके बैच में दे दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया था कि हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर किसने जो है पद ग्रहण किया था, ये बताना है। ठीक है, तो जब एग्जाम हुआ था उस समय दोस्तों जो है आपको ये पद ग्रहण किया गया था, आपको 42वें राज्यपाल के रूप में बिहार का। हालांकि अभी आपका चेंज हो गया है, तो 42वां राज्यपाल अगर आपसे पूछेगा तो हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। और यही आपको वर्तमान में आपको 43वां राज्यपाल हो गया है कौन, तो याद रखना, लेफ्टिनेंट सैयद जो है आता हसनैन। हसनैन सीधा सीधा याद रखेंगे। तो ये आपको वर्तमान में राज्यपाल जो बिहार का चेंज हो गया, हसनैन आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः दोस्तों जो है कौन होता था, ये बताना है। मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था? 2 का राइट आंसर। तो ये 2 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये B हो जाएगा, कुमार या दोस्तों आर्यपुत्र। आंसर क्या होगा? B हो जाएगा, कुमार या आर्यपुत्र। यहाँ से आपको जो है याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र जो है कौन सा था? सबसे बड़ा पुत्र का क्या नाम था, ये पूछा जा रहा है। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको हिमायू। आंसर ये B आपका राइट आंसर होगा, हिमायू याद रखेंगे। बाहू अज, तो बाबर के बाद जो आया हिमायू आया। ठीक है, उसके बाद आपको कौन आया? अकबर। ठीक है, फिर आया जहांगीर, बाहू अज शाहजहां, फिर आपको शाहजहां। तो ये आपको ट्रिक होता है जो कि याद रखना है। ऑप्शन ये B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का नींव जो दोस्तों बाबर ने रखा था, ये आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में दोस्तों जीत करके जो है रखा था। ठीक है, यहीं से दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देते हैं और 1500 दोस्तों जो है 26 ईस्वी में क्या होता है, तो आपको जो है मुगल वंश का नींव रखा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि बाबर का बाद में 1530 में ही दोस्तों जो है मृत्यु हो जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को जब भारत का जो है विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था?
तो इस बैठक की अध्यक्षता जो किया था, याद रखेंगे 4 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। जेबी कृपलानी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अष्टध्यायी। क्या है? अष्टध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। अष्टध्यायी नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? 5 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये बी होगा, पाणिनि। क्या होगा? पाणिनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संस्कृत भाषा का व्याकरण है ये अष्टध्यायी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपको जो है एक व्यवस्थित ग्रंथ है, याद रखना है। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा जो है दोस्तों, ओडिशा की स्थापना किस तिथि को हुआ था? उड़ीसा जो अलग हुआ है बिहार से ही अलग हुआ है। कब ये अलग हुआ है? याद रखना, ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और डेट पूछा गया था। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल भी याद रखना 1936 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार से अलग दोस्तों एक नया प्रांत बनाया गया था उड़ीसा को, याद रखना 1936 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ये बताइए। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया? 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये जो आपका होगा, आपको हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ये लड़ा गया था। कब? तो 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का जो है गुरु या उपदेशक किसे माना जाता है, ये बताइए। मीराबाई का गुरु सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको रेदास या रविदास कहते हैं, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पतंजलि द्वारा जो है रचित है? कौन सी रचना इसमें पतंजलि के द्वारा रचित है, ये बताना है। 9 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, महाभाष्य। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। महाभाष्य की रचना जो है महर्षि पतंजलि ने किया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रस्तावित 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है SEZ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, ये बताना है, जो कि बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, ये बक्सर और पश्चिमी चंपारण होता। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये बताइए। तो एक प्रकाश वर्ष जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये बताना है। तो क्या होता है आपको, ये जो है राइट आंसर 11 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, यानी मीटर में दिया तो मीटर इसका राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है, ये बताना है। मिनी माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों पारा, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, पारा यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हरा शैवाल सामान्यतः दोस्तों जो है शैवालों के किस वर्ग को कहा जाता है? हरा शैवाल सामान्यतः शैवालों के किस वर्ग को कहा जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी, क्या होगा? ये क्लोरोफाइसी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट घंटा डैश का उपयोग, यानी किलोवाट घंटा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो आवर लगा हुआ है, तो आवर्स जो लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऊर्जा का, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये KWH याद रखना, ऊर्जा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत का जो बिल आता है आप देखिए उस पर KWH यानी यूनिट होता है, याद रखना। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन डैश को बढ़ावा देने वाला हार्मोन समूह का क्या नाम? यानी दिया है कि पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन समूह का नाम क्या है? तो इस हार्मोन समूह का नाम हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा साइटोकाइनिन। आंसर ये सी हो जाएगा। कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण दोस्तों एक समूह है हार्मोन का, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा यहाँ पर जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? तो डेंगू हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये हमारा डी हो जाएगा, डेंगू यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। कठोर परिश्रम के समय मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करने वाला लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनता है, ये बताइए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उल्टा के पूछा है कि लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनता है।
तो ये जो बनता है याद रखना, ये आपको पायरुवेट हो जाएगा। क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा, पायरुवेट यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, ये बताइए। तो फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? 18 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय, ओवरी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सामान्य रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समतल दर्पण, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम कौन सा है? बाघ का वैज्ञानिक नाम, तो ये हो जाएगा क्या? तो पैंथेरा टेग्रिस। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टेग्रिस होता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में मुख्य जो है अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ये डीएनए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीएनए, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हेलो एल्केन, एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके किस अभिकर्मक का निर्माण होता है? जिसमें अभिकर्मक का नाम बताना है जिसका निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 का जो है सी हो जाएगा, ये ग्रेनाइड अभिकर्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव यानी कि मनुष्य की खोपड़ी कुल कितनों हड्डियों से बनी होती है? कुल कितने हड्डियों से बनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। याद रखना ये 22 गो हो जाएगा। क्या होगा? टोटल यहाँ से जो है आपको 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 याद रखना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसमें जो है आपको कान की हड्डी और एक हायोड होता है जिसको नहीं शामिल किया गया। अगर इसको शामिल करेंगे तो ये आपको कुल मिलाकर के 29 हो जाता है तब। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ खोपड़ी की यहाँ पे बात किया जा रहा है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ये बताइए। तो पादप कोशिका में क्लियर है कि कौन सी चीज़ नहीं पाया जाता? तार का है, आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का जो है रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदान निम्नलिखित में से कौन सा था, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एवोगाड्रो का संख्या, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, ये बताइए। एवोगाड्रो संख्या का मान आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका बी हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 मोल, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी भी चीज़ का जैसे प्रतिबिंब है तो आपके आँख पर कहाँ बनता है? तो ये बनता है दोस्तों दृष्टि पटल पर, ऑप्शन बी हो जाएगा दृष्टि पटल, यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से जो है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा है, ये बताइए। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा 28 का, तो ये हो जाएगा डी H2SO3 हो जाएगा। ऐसे सल्फ्यूरस है, क्या है? सल्फ्यूरस। तो सल्फ्यूरस का जो होता है आपको 3 हो जाएगा, SO3 हो जाता है। ठीक है, डाइऑक्साइड में क्या होता है? SO2 लग जाता है। तो याद रखना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुक वर्म में होने वाला रोग क्या कहलाता है? हुक वर्म में होने वाला रोग जो है क्या कहलाता है? रोग कहलाता है क्या, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, क्या होगा यहाँ से? एनसाइलोअस्टोमियासिस, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति की एसआई इकाई क्या होता है? गति की एसआई इकाई जो है ये क्या होता है, ये बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? गति का मीटर प्रति सेकेंड, वेग यानी वेलोसिटी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ गर्भाशय, आँख की जो है परितारिका और श्वसन नली में पाई जाती है? कौन सी यहाँ पर पेशियाँ, ये बताना है। ये जो करेक्ट आंसर होगा 31 का, ये सी हो जाएगा, चिकनी पेशियाँ, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी पेशियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो वह जो है किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है? ये रक्त जो है
दे सकता है। तो ये हो जाएगा आपको सी, ए बी समूह वाले व्यक्ति को ही आपको ये रक्त दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये क्या होता है, ए बी पता है, ये सभी से जो है रक्त ले सकता है, चाहे आपको कोई भी ब्लड ग्रुप का हो ये ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ सकता जो है ये सेम अपना जो है ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, और वो क्या है, तो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दाद जो मनुष्य में एक आम त्वचा संक्रमण है, कौन सा दोस्तों कवक इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सा कवक। तो इसमें जो कवक हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, क्या होगा ये, ट्राइकोफाइटिन। ट्राइकोफाइटिन यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है, ये बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है, या बीमीय सूत्र इसको बोला जाता है, वो क्या होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, तो डी हो जाएगा, mLT²। ठीक है, और पावर जो आपको यहाँ पर है ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु अपने पड़ोसी तत्वों यानी टीन और सिलिकॉन के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो ये जो आपका हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, जर्मेनियम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये बताइए। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। क्या होगा ये, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। याद रखना है, विटामिन के क्या करता है, तो आपको रक्त के जो है बहाव को रोकने में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना वृक्ष के जो है किस भाग का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस भाग का जो है उपयोग किया जाता है ये बताना है। ये क्या होगा, छाल हो जाएगा। क्या होगा, छाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, छाल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि शीतल पेय, क्या है, शीतल पेय निम्नलिखित में से किस गैस का जो उपयोग होता है शीतल पेय में। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये बी हो जाएगा, CO2 का, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से बल का आयामी सूत्र कौन सा है, ये बताइए। बल का आयामी सूत्र तो ये हो जाएगा mLT-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर जो है 10% की हानि पर इतना में बेचता है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात करिएगा। देखिए हानि पर बेचता है, एक्स मान लेते हैं मूल्य था, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये आपको x का 90% पे क्या करता है, तो बेच देता है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको 450 रुपया विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मान लिया आपको x। तो यहाँ पे 9 5 45, 5 मरतबे 5 को गुना करेंगे 100, 500 निकल जाएगा। तो 500 क्या था, क्रय मूल्य था। जब इसको 450 में से तो इसको 10% का लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि x - 1/x, x - 1/x जो है और बराबर कितना है, 4 है। तो दिया यहाँ पर क्या है, तो x पे पावर क्यूब -1/x पे पावर क्यूब, इसका मान निकालिए। क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, 42 का जो राइट आंसर निकलेगा तो ये आपको बी निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको हम PDF में दे देंगे सॉल्यूशन। और याद रखना ये जितने भी सेट इसमें है 61 सेट, इन सेट को आप बढ़िया से करिएगा, किसी का नहीं सुनना है, बढ़िया से 61 सेट को आपको लगाना है। ठीक है, 61 सेट में से जानते हैं आपको 41 सेट प्रीवियस ईयर का है, और आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रीवियस ईयर रामबाण होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कम से कम 15 से 20% आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है, और उसके बाद आइडिया पता चल जाता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया सब लोग इस पूरा सीरीज को लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7 मित्र में से एक ने एक प्रोजेक्ट पर 16 रुपया खर्च किए। ठीक है, और 8वें मित्र ने क्या किया, तो औसत खर्च से 35 रुपया अधिक खर्चा कर दिया। तो मान लेते हैं औसत खर्च x है ना, और यहाँ पे 7 × 16 करिएगा, आप इंटू कर लीजिएगा, आपको x + 35 प्लस करके बराबर आपको टोटल निकाल देना है। 8 गो है तो 8 × x, राइट आंसर आपको धरले निकल जाएगा। राइट आंसर इसका आपको कितना निकलेगा, तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा
ये ए 168 रुपया निकल जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है न्यायिक जो है रीट, क्या यहाँ पर है न्यायिक रीट परामादेश की जो है का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत भव्य क्वेश्चन, ये सब आपको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका हो जाएगा 44 का, ये हो जाएगा हम आदेश देते, हमारा आदेश, क्या हो जाएगा ये हमारा आदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है आपको ए हो जाएगा। रीट जो जारी करता है याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय जो जारी करता है वो आपको 226 अनुच्छेद के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको याद रखना 32 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। मौलिक अधिकार के हनन जब होता है तो उस समय आपको रीट जो है जारी किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्प में हल्दी का तत्सम रूप कौन सा है। हल्दी का तत्सम रूप हो जाएगा आपको हरिर्दा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अनादर, अनादर शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अनादर शब्द का तो ये हो जाएगा आपको आदर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से जो है जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज द सेम डॉग whom माई फ्रेंड बाउट फ्रॉम द US, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ये ए हो जाएगा, दैट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द एरर, एरर आपको चुनना है। इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस एथन पेस लुक्ड क्विकली नो एरर, ये सभी अगर देखेंगे तो आपको राइट आंसर सी आ जाएगा, ये नो एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस एंडिंग द बुक, लेट द बुक बी गिवन टू मी, तो इसके लिए हो जाएगा ए हो जाएगा गिव मी द बुक, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर दिया है खाली जगह में क्या होगा, तो ये आपको देखेंगे तो देखिए ही कुड नॉट जो है कंप्लीट डैश माई डिमांड, द राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 51 का, तो दोस्तों ये बी हो जाएगा विथ माई डिमांड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, सेंटेंस दिया हुआ है व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल अशोक सेड अनिल, जिसका अगर हम लोग डायरेक्ट अगर देखेंगे बेस्ट एक्सप्रेशन में अगर हम आपको बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपको ए, अशोक आस्क्ड द अनिल अबाउट व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सिमिलर, दोस्तों जो है मीनिंग बताना है सैनोनम का, यानी सैनोनम मतलब सैनोनम होता है सिमिलर, यानी कि आपको समान अर्थ वाला, ठीक है। किसका यहाँ पर दिया है तो विटुप्रेट का दिया हुआ है, तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, एब्यूस, यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एब्यूस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एंटोनम बताने के लिए, कंट्रोवर्सी का आपको एंटोनम बताना है, ये हो जाएगा आपको सी आर्गुमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, ये बताइए। भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपको 1946 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आता है अगला, सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, समझे इस चीज़ को, आपके लिए सुनहरा मौका है, जो बिहार पुलिस मध्य निषिद्ध कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उड़ान बैच में आपको जितने भी क्लासेस आपको किया गया है वो रामबाण है, कंप्लीट सिलेबस आपको जो है 2 महीना के अंदर पूरा कर सकते हैं, एकदम बहुत बेहतरीन बैच है। इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो आप समझिए आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बैच आप सर बोलेंगे कैसे मिलेगा, तो देखिए एप्स पर ये क्लास होता है, एप्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाएंगे वीनू एजुकेशन पॉइंट आप सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक आपको आ जाएगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखेंगे इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ये सर का नंबर है, इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, उसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है तो बैच ज्वाइन कर लेना है, उड़ान बैच। देखिए कहीं भी अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो ये बैच से आप तैयारी ओनली कर लीजिएगा, आप वीडियो खाली देख लीजिएगा, पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, टेस्ट लगा लीजिएगा, ये 25 टेस्ट, तो उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हाई लेवल कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे इधर उधर से नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो सब लोग इसको ज्वाइन कर ले। और मात्र कितना में? 149 में। कंप्लीट कोर्स मात्र 149 में आपको हम दे रहे हैं। ये बेस्ट ऑफर समझिए आप लोगों के लिए आज दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। साथ में दोस्तों जो भी नए वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी नया बहाली जो आने वाला है, जैसे ऑपरेटर का भी वैकेंसी आया हुआ है, 993 पोस्ट है, उसकी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, यानी ये प्रहार बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो जितने भी बिहार पुलिस का नया बैच है, नया जैसे कि नया वैकेंसियाँ हैं या आने वाली वैकेंसी है, सबका इसमें कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। 5 फरवरी से क्लास स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हुआ, मतलब 2 सब्जेक्ट अभी आधा आधा हुआ है। कंप्लीट कोर्स है, आपको सिलेबस जो है एग्जाम से पहले परिपूर्ण हो जाएगा, आप तैयार हो जाएंगे कि नहीं मुझे अब रिजल्ट हो जाएगा, अब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रहार बैच 2.0 का, ठीक है। मात्र 249 में कंप्लीट कोर्स है, ये याद रखेंगे। ये सब चीज़ आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा तब देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था की है, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की व्यवस्था किए हैं, तो सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी बिहार एसएससी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला वैकेंसी कितना हो गया, अब 26,000 प्लस हो गया है, इसके जगह पे अब 26,000 प्लस जो ये वैकेंसी हो गया है। और हर किसी का सपना होता है कर्मचारी बनना, क्योंकि कर्मचारी की कमाई आपको पता ही है, ठीक है। तो कर्मचारी बनना है तो ये कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट कोर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। मात्र 299 में आपको जो है हर सब्जेक्ट का डीप लेवल से तैयारी हो जाएगा और 100% रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेंगे इस बैच को। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन जो है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 10वां जो संशोधन दोस्तों हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये जो है 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये 1961 में क्या हो जाएगा, 1961 में यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 10वां संशोधन के तहत आपको क्या किया गया, तो 1961 में आपको पारित हुआ था, ध्यान रखना है, जिससे दादर नागर हवेली को एक तरह से मुक्त कराया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आंसर ये हमारा जो है डी हो जाएगा, 10वां संशोधन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ये जो लौटे थे दोस्तों याद रखना है, ये 9 जनवरी को 1915 में, और इसी दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है भारत को एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना है? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको तीसरी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पंचवर्षीय ना पूछा जा रहा था तो तीसरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित जो है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो हुआ, ये कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था याद रखना, ये हो जाएगा आपको 18वां संस्करण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द जो है अस्थिर का विलोम है? कौन सा शब्द जो है इसमें अस्थिर का विलोम है? तो हो जाएगा चंचल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1921 का मपला विद्रोह किस भारतीय प्रांत से संबंधित है? मपला विद्रोह, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपको केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य सम्राट अशोक के जो है शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कई बार बताएं, रावे, पाकू, अका, अक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा, रावे पा से पाटलिपुत्र। अगला यहाँ पर है, ABC अकेले काम को जो है 16 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? 1/2 सबका भिन्न जोड़ निकाल के उल्टा दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर जो निकलेगा 144/19, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आपको 7 पूर्णांक जो है 11/19, यानी ऑप्शन ए निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रशेखर का पर्यायवाची है? चंद्रशेखर का पर्यायवाची में आ जाएगा महेश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्प में से बताना है कि पंकज शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करिए। किसका? तो पंकज शब्द का, तो ये हो जाएगा कमल, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा कमल, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। पीताम्बर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर शब्द, तो ये हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास यहाँ से हो जाएगा, याद रखना है,
ठीक है। पीत है अंबर जिसके, इसका मतलब होता है अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 93 करते हैं। गांधी जी जब आया था दक्षिण अफ्रीका से तो पहला सफल सत्याग्रह करवाया किया ये आपको जो है 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत के पुरुष हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता जा चुका है? पुरुष हॉकी में देखिए स्वर्ण पदक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1980 के बाद अब तक नहीं जीत पाया भारत। ये सोचने वाली बात और काम करने का चीज़ है इस पे। तो 1980 के बाद अब तक तो स्वर्ण पदक जीता ही नहीं यार। पहली बार जो जीता था 1928 में और लगातार जीतते रहा था 1928, 1932, 36, 48, 52, 56, 64, 80, उसके बाद नहीं जीत पाया। इसीलिए भारतीय जो है भारत का राष्ट्रीय खेल जो हॉकी को बनाया गया था, क्योंकि भारत का जो है ओलंपिक में हॉकी का अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अभी जा कर के जो है प्रदर्शन इसका गिर गया है। 1980 के बाद स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो पूछा जाता है कि आखिरी बार हॉकी में कब जीता था? 1980 में। और इसका राइट आंसर टोटल 8 बार जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिहार में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पे लगता है? कई बार बताए हैं। क्या हो जाएगा 70 का राइट आंसर यहाँ से? तो हो जाएगा गंगा और गंडक नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पर है रॉलेक्ट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आपको 1919, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव अपनाया? तो कराची अधिवेशन याद है 1931 में हुआ था, जिसमें जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था? तो याद रखना 1942 में। आंसर ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो पहले जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता थी, ठीक है, इसको बाद में दिल्ली किया गया। कब? 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दोस्तों टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से। किस देश से? सर्बिया से हो जाएगा। सर्बिया यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से की रिपोर्ट से संबंधित है? तो ये जो रिपोर्ट हो जाएगा क्या होगा? याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 151 होगा। बहुत महत्वपूर्ण है और अंदर से क्वेश्चन है। 1956 से 61 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो पहला जो था आपको कृषि था और दूसरा चला गया था भारी उद्योग की दौर। यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया फ्रंटियर गांधी की उपाधि किसे दिया गया था? फ्रंटियर गांधी जो दोस्तों कहा जाता है याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच, इसका नाम है दोस्तों वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो है क्रांतिकारियों के द्वारा किस देश में की गई थी? तो आपको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 अनुच्छेद के तहत किया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया था? तो याद होगा 1930, 1931, 1932। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? दूसरा, तो 1931 में, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस के राजा लियो 16वां को किस वर्ष गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये मृत्यु दंड पर था आपको 21 जनवरी 1793 को। अगला क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ था। यहीं पर निर्णायक युद्ध होता है। अंग्रेज को जो है फरमान जारी होता है आपको, जो इलाहाबाद संधि होता है 1765 में। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 130वां। अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार श्रेणी जो है किन राज्यों में विस्तारित है? कैमूर पर्वत श्रेणी, तो ये जो राज्य अगर पूछा गया है तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश और बिहार, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दिए गए राज्य कोयला क्षेत्र युग में से कौन जो है सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है। संबलपुर कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ है? तो ये यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में, एकदम सही है ये, एकदम क्या है तो ये आपको सही है। उसके बाद रामगढ़ कोयला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश नहीं, ये आपको झारखंड में है। बैतूल जो है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और सरगुजा जो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये सरगुजा यहाँ पे हो जाएगा कहाँ?
सरगुजा दोस्तों आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें पेट्रोलियम खनिज नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें से किसमें नहीं पाया जाता ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपको सी, नर्मदा नदी डेल्टा घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जो है जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? प्रायद्वीपीय पठार को, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि टेन 53 डिग्री बराबर दिया है आपको 43, तो टेन 8 डिग्री बराबर बताइए क्या हो जाएगा? 8 डिग्री बराबर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ये? 1/7। अगला क्वेश्चन दिया है, कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस वर्ष किस नदी का जल स्थानांतरित जो है किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था और आपको उसी क्वेश्चन को उठा करके फिर बिहार पुलिस में पूछा गया। 19,838 सीट वाला जो एग्जाम हुआ था उसी का ये सेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको महानंदा। अगला क्वेश्चन है, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यान्वयन पर संकल्पना का मसूदा किसने तैयार किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैमूर में। आंसर डी हो जाएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण। अगला यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिला में 6,640 करोड़ रुपये का विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया था दोस्तों, याद रखना, जमुई में। एक श्रृंखला समांतर श्रेणी में दोस्तों दिया है, अंतिम पद 21 है। ठीक है, और सभी 10 पदों का योग भी दे दिया है, तो पहले 3 पद का योग निकालिए। तो SN वाला फार्मूला ये लगा के आप बनाएंगे, 15 आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। अगला दिया है कि 3 tan थीटा बराबर 2 है, तो 2 sin थीटा माइनस जो यहाँ पर है cos थीटा बराबर मान क्या होगा? तो इसका मान आपको 1/4 निकलता है। आगे बढ़ते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया इन्होंने 13वां शिलालेख में। किसमें? 13वां शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये तो जानवे करते हैं, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार जो है काटने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो हो जाएगा आपको जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे। ये था कंप्लीट आपको जो है पैकेज जो आपको पूछा गया था दोस्तों, जो है ये 16/7/2025 में क्वेश्चन। ठीक है, यानी जो 19,838 वाला एग्जाम हुआ था उसमें। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वीडियो कभी मिस न कर सके, क्योंकि प्रतिदिन ये वीडियो आपको 8 बजे सुबह में आता है। ठीक है, जो भी बैचेस नहीं लिए हैं इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। तो सब लोग अपना बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर बैच से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, तब आपको आइडिया पता चलेगा। ठीक है, तो अपना बैच से जुड़ जाएंगे। सारा बैच है, बिहार पुलिस जो है नई भर्ती के लिए प्रहार बैच है, कर्मचारी बैच आपको हो गया बिहार SSC के लिए, फिर उड़ान बैच है दोस्तों जो है जिसका एग्ज़ाम जून में है। ठीक है, तो अपना बैच से सभी लोग जुड़ जाएंगे। अंत में दोस्तों जो है अभी कितना इसमें स्कोर आया कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, और उसके बाद जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।